एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारत के संविधान निर्माण के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर पूरे देश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन की शुरुआत 26 नवंबर से शुरू हो गई है। मालूम हो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ऐसे में इस संविधान निर्माण के पश्चात अब इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दमोह के पीएम श्री कॉलेज में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री दमोह के विधायक जयंत मलिया की मौजूदगी में उनके मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी, डीएफओ, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी सहित कॉलेज के प्राचार्य सहित अन्य लोगों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संविधान दिवस के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। न केवल जानकारी दी गई बल्कि एक फिल्म के माध्यम से संविधान के विषय में विस्तार से बताया भी गया। वहीं पूरे वर्ष भर इस संबंध में विविध कार्यक्रम आयोजित होने की जानकारी भी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। में कितनी रहेगी, सीटें तय हो जाएंगी। जैसे लोकसभा में अभी विधानसभा में 230 सीटें, हो सकता है आबादी के मान से वो 300 हो जाए, तो 100 सीटें आप लोगों के लिए रहेंगी, महिलाओं के लिए रहेंगी। ये बहुत अच्छा आरक्षण। हालांकि मन में थोड़ी पीड़ा भी है। जो नौजवान हैं जिन्होंने वो समय नहीं देखा है और जिन्होंने देखा है और भोगा है वो जानते हैं। एक समय ऐसा भी आया था हमारे देश में, एक कालखंड के लिए, जब सारी की सारी हमारी अभिव्यक्तियों के ऊपर रोक लगा दी गई थी। आज के दिन कोई याद नहीं करना चाहेगा। अच्छा दिन है, संविधान बने हुए 75 वर्ष हुआ और इसको झुटलाया तो नहीं जा सकता। कोई झुटला सकता है? बस ऊपर वाले से यही मांगते हैं कि ऐसा समय फिर कभी ना आए, कोई ना लाए अपने हित के लिए, अपनी पार्टी के हित के लिए। ये बहुत बुरा समय था, वो ऐसा कभी ना हो। आज ऐसे अवसर के ऊपर हम सब इकट्ठे हुए हैं। बताया वर्ष भर कार्य चले गए। हमें हमारे संविधान में जो अधिकार दिए हैं और हमारे जो कर्तव्य भी हैं, छाता घुमाने वाली बात कलेक्टर साहब ने कही। कई लोगों ने मौका आने के ऊपर छाता घुमाने की कोशिश की है तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता पाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान जैसे ही राष्ट्रगान होगा सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। इसमें ये आयोजन कर रहे हैं प्राचार्य जी। आभार व्यक्त करें प्राचार्य महोदय। आज के दमोह विधानसभा क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय श्री जयंत मलैया जी, दमोह क्षेत्र के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी जी, पटेल साहब कोषाध्यक्ष माननीय गौरव पटेल जी, आदरणीय कलेक्टर महोदय, डीएफओ महोदय,
महोदय, एसपी साहब, आप लोगों ने जो अल्प समय में इस कार्यक्रम के लिए निर्देशित किया, संभवतः मैंने अपनी पूरी क्षमता से यह कार्य पूर्ण किया। आप लोग इस कम समय में आप लोग आए, उसके लिए महाविद्यालय परिवार आप सभी का बहुत बहुत आभारी है। प्रिंट मीडिया से जो पधारे लोग हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ तथा जो विद्यार्थी स्कूली शिक्षा विभाग से आए हैं एवं महाविद्यालय के, उन सबका मैं साधुवाद करता हूँ। धन्यवाद। आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आज पूरी गरिमा के साथ संविधान दिवस मनाया गया है। हमारे देश की लोकसभा में और राज्यसभा में भी संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में हमारे ज़िले में यहाँ पर इस कॉलेज में सभी लोगों ने मिलकर संविधान दिवस मनाया है और शपथ भी ली है। परिसीमन आगामी दिनों में होने वाले, जिसको लेकर के एक वक्तव्य आपके माध्यम से दिया, क्या कुछ था, थोड़ा दर्शकों 2025 में फिर से जो पहले होना था 2021 में, वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। अब 2025 में होगा और उसके बाद लोकसभा की और विधानसभा की आबादी के मान से सीटें तय की जाएंगी। जहाँ जितनी आबादी होगी उसके मान से उतनी सीटें की जाएंगी। मध्य प्रदेश में भी सीटें बढ़ेंगी जहाँ जहाँ आबादी है। उत्तर भारत में ज़्यादा आबादी बढ़ी है तो ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी। दक्षिण भारत में आबादी कम बढ़ी है इसलिए वहाँ कम सीटें बढ़ेंगी। और जितनी भी सीटें बनेंगी लोकसभा की और विधानसभा की, उसमें 1/3 चूँकि संविधान संशोधन 106वां हुआ है, इसके उन महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें बढ़ने की? अब देखिए, कह नहीं सकते। अभी तो 230 हैं, कितनी होती हैं, 300 होती हैं, कितनी बढ़ाते हैं। हो सकता है हमारे ज़िले में भी 1 सीट बढ़ जाए। लोकसभा में भी कोई सीट बढ़ेगी? जी हाँ, लोकसभा की भी बढ़ेंगी। अब हमारा जो संविधान बना 26 नवंबर 1949 को और फिर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, तो आज ये इसकी ये 75वीं वर्षगांठ और ये 75वां वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। तो इस वर्ष में पूरे साल भर जो है हम संविधान से जुड़े हुए विषयों के ऊपर पूरा कार्यक्रम करेंगे। उसका एक कैलेंडर है जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने जारी किया है, उसके अंतर्गत सारे कार्यक्रम होंगे। इस कड़ी में आज पहला कार्यक्रम जो है, आज यहाँ पर ज़िले का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा आज पूरे ज़िले के अंदर अलग अलग स्थानों पर, अनुविभागों में, पंचायत स्तर पर सभी जगह कार्यक्रम आज संविधान दिवस के हो रहे हैं। और इसमें मेरे 2 ही गुजारिश हैं। पहला गुजारिश सबसे ये है, ख़ास तौर से युवा पीढ़ी से है, कि वो इस अवसर का लाभ लेते हुए संविधान को समझने का प्रयास करें, संविधान की भावना, संविधान की आत्मा को समझें। और हम जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे उन कार्यक्रमों में भाग लें ताकि उनको संविधान निर्माताओं के सपने, संविधान की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ये पता चल सकेंगी और वो संविधान के अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भारत सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है constitution75.com, constitution75.com। इस वेबसाइट पर जा कर के आप संविधान की उद्देशिका का वाचन करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट जारी होता है, एक प्रमाण पत्र भारत सरकार जारी करती है कि आपने संविधान की उद्देशिका को पढ़ा है और आप इस प्रक्रिया में आपने हिस्सेदारी की है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप इस प्रक्रिया में भाग लें और इस सर्टिफिकेट को जनरेट कर सोशल मीडिया पर ज़रूर अपलोड करें। थैंक यू। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वीकार करते हैं। आज के दिन हमारा संविधान जो है संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, आत्मार्पित किया गया था। और आज के दिन को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि पूरे वर्ष में हम इस एक दिन संविधान की उपयोगिता उसको सबको बता पाएँ और जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये चीज़ जता पाएँ कि संविधान बनाने में कितनी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और इसी संविधान की वजह से आज हम एक सुव्यवस्थित राष्ट्र में जी रहे हैं और हम सब के अधिकारों का और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक खाका तैयार हुआ है। इसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक और समृद्धि के साथ रह रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी सुनने वालों को ये एक संदेश होगा कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी उपयोगिता और इसकी जो भी इसकी इम्पोर्टेंस है उसको समझें और अपने आसपास के लोगों को इसको ज़रूर बताएं। धन्यवाद।
जैसा कि आप सभी ने प्रोग्राम में भी सुना कि आज संविधान को आत्मर्पित किए हुए 75 साल हुए हैं और ये बात निकल के आ रही है कि अपना जो संविधान है बहुत ही मजबूत संविधान है और अपने देश को एकता और अखंडता बनाए रखने में संविधान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आज के इस अवसर पे सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने संविधान का पालन करें। संविधान में जितने भी कानून हैं, संविधान में जितने भी प्रावधान हैं, खासकर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं किंतु फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में काफ़ी लोग थोड़ा उसमें नज़रअंदाज करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को आप जताते हो तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बनती है। तो यही मैं आप युवाओं को संदेश दूंगा कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स दोनों को एक सिक्के के दो पहलू समझ के उसका पालन करें। बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारी संविधान बहुत ही बृहद और विस्तृत है। हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे और जो अध्यक्ष थे, उन्होंने बड़ी सोच समझकर देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने के लिए एक संविधान की रचना की थी, जिसका हमें गौरवपूर्ण इतिहास हमारा है और आज हमने संविधान दिवस के रूप में उसको मनाया है। और हम भारत के लोग, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, उसी तर्ज पर आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। जी, मेरा नाम हीरा अग्रवाल है। मैं MA पॉलिटिकल साइंस से कर रही हूँ, फर्स्ट सेम। जी, आज यहाँ पर 26 नवंबर के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था। उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। जो हमारे यहाँ पर अतिथिगण उपस्थित हुए थे, सभी ने हम लोग को बहुत अच्छी जानकारी दी। संविधान है जो हमारे लिए एक देश के लिए वो नियम है जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जा सके। ये सिर्फ पढ़ने का वो एक विषय नहीं है जो सिर्फ पढ़ के ही हो सके पूरा, बाकी इसे पढ़ के अपने जीवन में उतारना चाहिए। किस तरह से देश का उज्जवल भविष्य बनाया जा सके, इसकी कामना की गई है। हमारे जो पूर्वज हैं, जो भारत के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए एक अहम कार्य किया है। वरना उनको क्या ज़रूरत थी कि वो भी हमारे जैसे एक सामान्य ही इंसान थे, वो भी हमारे जैसा पैदा होकर के कभी भी अपना वो तो जीवन त्याग देते, लेकिन उन्होंने हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए इतना कुछ किया जो आज हम समाज में इतने, मैं SC से हूँ, मैं अपने इस लेवल पर हूँ और पढ़ने का अधिकार जो दिया, इसमें मैं बहुत आभारी हूँ उनकी और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी धन्यवाद। अंकित मुंडा है। मैं PG कॉलेज BSc द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं यहाँ पर सभी के साथ कार्यक्रमों में संलग्न रहता हूँ और अभी हाल फिलहाल में मुझे कैंपस एम्बेसडर की भी उपाधि दी गई है। मैं यहाँ पर आया, आज कार्यक्रम था जिसमें हमारे कलेक्टर श्री सुधीर कुमार कोचर जी, हमारे विधायक जी श्री जयंत मलैया जी और हमारे भाजपा के कार्यकर्ता भी उपलब्ध रहे, जिन्होंने हमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई। SP साहब भी इसमें शामिल थे। उन्होंने हमें संविधान के बारे में, संविधान में अमेंडमेंट के बारे में, संविधान के नियम कैसे फॉलो किए जाएं, किस प्रकार से संविधान ज़रूरी है और कैसे हम संविधान के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे हम अपने देश के लिए अपना योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान की गई। धन्यवाद सर।